जीत के इतना दुख हो रहा है। हाय, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है बाबू भैया को सजा मिलते देख। और तुम सबको हमारी चेतावनी है, जब तक हम मार्केट से वापस ना आ जाए ना ही कोई बाबू को खाना देगा और ना ही कोई पानी। हे भगवान, ये क्या कह रही हो जीजी? अरे मसालों की डिलीवरी के लिए बाजार जाना है, इसमें घंटों लग जाएगा। तो क्या घंटों तक बाबू ऐसे ही खड़े रहेंगे का? सबको समझाया ना हमने, समझ नहीं आया? अरे मोहन भैया, अच्छा वो आप आ गए, चलो हमारे साथ मार्केट चलो। और तुम भी चलो सुकन्या, बहुत सारा काम है। ये बाबू को किस बात की सजा मिल रही? तुम ये पकड़ो पहले, हम बताते तुम्हें रास्ते में। चलो। तुम यार, अरे भैया भैया, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? हम कुछ खाने को लेकर आए, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं रानी, जब तक अम्मा हमें अनुमति नहीं देंगी तब तक दांतों से चबाना तो क्या, हम नाक से कुछ सूंघेंगे भी नहीं। अम्मा का कहा हमारे लिए पत्थर की लकीर है। खैर छोड़िए, इस डर भर को ना मारते हैं गोली। अब जो भी होना होगा ना देखी जाएगी। सबकी खुशी इसी में है ना, तो हम भी इसी में खुश हैं। हम करेंगे ना सगाई। पॉइंट पकड़े। वैसे ऐसे उदास मुंह से अगर तुम एंगेजमेंट करोगी तो हमारे दामाद राजा को क्या लगेगा कि आप उनसे प्यार ही नहीं करती। और वैसे भी सुबह मैंने आपकी सारी बातें सुनी भी और सब कुछ देख भी लिया। हाँ, तो नहीं करते प्यार। I mean, अभी नहीं करते, पर इसमें जल्दी क्या है? कौन सा हमारा लव कहीं भागा जा रहा है? अब भाभी वो तो करता है ना, मतलब रोज आई लव यू बोलता है, रोज पापा की तरह गिफ्ट्स देता है। हम जो भी बोलते हैं ना सब करता है, तो अभी उसे करने देते हैं। पॉइंट पकड़े। लेकिन तुम, हम तो देखो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। वो तो हम सब जानते हैं। भाभी, गाड़ी ऐसी नहीं खींची जाएगी क्या? मतलब शादी के लिए प्यार जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं, पर प्यार शादी के बाद भी तो हो सकता है ना। एग्जैक्टली। भाभी, आपको याद है हमें बचपन में डॉगी से कितना डर लगता था, और फिर रामू काका वो 2 पपीज लेके आए थे। धीरे धीरे हम उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे, हमें वो अच्छे लगने लगे थे, और इवेंचुअली हमें उनसे कितना प्यार हो गया था। हे राम, कुछ ऐसा ही समझ लो। भाभी, प्रॉब्लम सॉल्व। भाभी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ शादी को लेकर ना हमारी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं होगी। अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, रेडी होने में टाइम लगेगा। मैं तुम्हारी ड्रेस निकाल देती हूँ। ये रही तुम्हारी ड्रेस और ये रही आपकी ज्वेलरी। भाभी, सोने का सेट, पर ये तो मिसमैच है। इस ड्रेस के साथ ना सिर्फ डायमंड ज्वेलरी चलेगी और हम वही पहनेंगे, वरना सगाई तो क्या, हम मुंह झकाई के लिए भी नहीं आएंगे। पॉइंट। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। 10 मिनट के अंदर हमारी बेटी के लिए डायमंड का सेट पहुंच जाना चाहिए। जल्दी से भिजवाइए। खुश हो गए आप? आप क्यों हमेशा उसकी मर्जी को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं? क्यों नहीं वो पहन सकती सोने का सेट जो उसे दिया गया है? क्योंकि मम्मी जी, बेबी को मैचिंग ज्वेलरी चाहिए। मेरा मतलब है मम्मी जी, सोने की ज्वेलरी ना उस ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगी। खूब मैचिंग में ला रही हो तुम भी। उसे पता भी है कि डायमंड की सेट की कीमत क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है। अरे ये सब कुछ उसे समझाना चाहिए ना कि पैसे आसमान से नहीं टपकते, उसे कमाना पड़ता है। उसे पैसे की वैल्यू या डायमंड के सेट की कीमत जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसका बाप जिंदा है अभी। बोल के बेस्ट पापा। देख लो दुनिया वालों, क्या पापा पाया मैंने। हमेशा अपनी बेटी की सुनते हैं।
हाँ, क्यों नहीं। कल को जब आपकी बेटी आपसे चांद मांगेगी तो क्या आप वो भी लाकर देंगे इसे? सौभाग्य हमारा। मांग कर तो देखे हमारी बेटी, पक्का ला देंगे। चलिए, बेबी को तैयार कर दीजिए जल्दी से। 10 मिनट में लाडली के लिए डायमंड सेट आ रहा है। चलो जल्दी से ले आओ इनको। जी मम्मी जी, चलो चलो। हेलो श्रीमान, जरा क्लियर करना, ये डायमंड के सेट का रेट क्या है आजकल मार्केट में? कम से कम 10 लाख, बेबी के लिए 40 लाख तो हो गए। सत्यानाश हो तेरा। देखा मम्मी श्री, 10 मिनट में 40 लाख का सेट मंगा के दे रहे मामा जी अपनी बेटी को। और मुझे शादी में क्या दिया था, याद भी है आपको? अरे तू बेटी नहीं है ना, किस्मत है बेबी की। और वैसे भी बेचारे भैया को क्या मालूम कि पैसे से हीरे तो खरीद सकते हैं अपनी बेबी के लिए, पर किस्मत तो नहीं ना। और इनकी ये जायदाद भी ये तय नहीं कर सकती कि इस बार बेबी की शादी ठीक ठाक से होगी या किसी वजह से अधूरी रह जाएगी। पर मम्मी श्री, ये प्रीत और उसकी फैमिली ना लट्टू हैं बेबी और उसकी अमीरी पर, फिर शादी कैसे रुक जाएगी? क्या पता भगवान ने बेबी की किस्मत में क्या लिखा है। क्या कौशल्या ने इतनी कड़ी सजा दी है बाबू को? 2 घंटे से ऐसे एक टांग पे खड़े हैं भैया। भैया को ऐसे देखो, हमारे पैर दर्द करने लगे हैं। और बड़की अम्मा ने भैया को खाना देने से भी मना किया है। मतलब वो शाम तक नहीं आएगी तो ये ऐसे ही खड़ा रहेगा? हम तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे बाबू। हम तकलीफ में नहीं है बाबूजी, लेकिन अम्मा के आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। हम भी तो बाप हैं, तो हमारी आज्ञा का पालन करना भी तो तुम्हारा धर्म है ना। क्षमा करना बाबूजी, लेकिन आप तो जानते हैं कि हम आपकी कोई बात नहीं टालते। लेकिन अब अम्मा की आज्ञा की अवहेलना भी हम नहीं कर पाएंगे। कोमल, इसको जो बोलना है बोलने दो। तुम इसके लिए खाना लेके आओ, जाओ जल्दी। ठीक है बाबू, तुम एक टांग पे खड़े होकर के अपनी अम्मा की आज्ञा का पालन करो और अपने पिता के हाथ से खाना खाकर उनकी बात भी रख लो। नहीं बाबूजी, जब तक अम्मा हमको नहीं कहेगी हम खाना नहीं खाएंगे। बाबूजी रख बेटा यार। नहीं, अरे कंधे पे पैर रख। तू रख। नहीं बाबूजी, रख रख बेटा, सहारा मिलेगा। रख बाबूजी। संकोच क्यों कर रहा है बेटा? इन्हीं कंधों पे तू खेला करता था बचपन में, कभी हाथी कभी घोड़ा बन के तेरे को सारे घर पे खिलाता था मैं। भूल गया है या अब शर्म आ रही है? सब याद है बाबूजी, सब कुछ याद है। आप हमारे दशरथ हैं, आपके कंधे पर पैर कैसे रखेंगे? अरे पिता के रूप में दशरथ ने रामचंद्र के साथ अन्याय किया था बेटा, और अगर तुम्हारे हिसाब से ये पाप है तो एक पिता होने के नाते मैं ये पाप की सजा भुगतने को तैयार हूं। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पितो ही परमंग तपो। अपने पिता को किसी पाप का भागी नहीं बनने देंगे। ये हमसे नहीं हो पाएगा बाबूजी। बेटा मुझे मेरी ये क्या कर रहे हैं आप? बाबू को उसकी अम्मा की आज्ञा की अवहेलना करने को आप कैसे कह सकते हैं? अरे कितनी क्यूट लग रही है तू। इसको देखा क्या बात है यार, एक सेल्फी हो जाए। चलो। बहुत सुंदर लग रही हो।
आ गए हैं लड़के वाले, तो चले। यहाँ इतना हलचल हो रहा है, तुम्हारा पति नहीं दिख रहा है, कहाँ है? 80 घाट पे बकलौली कर रहे होंगे और क्या। वो भैया को देखो, बेटी ब्याह के ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि लड़के वाले पे एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मम्मी श्री। मुंह बंद कर, नहीं तो पिछली बार की तरह फिर से डांट खा जाएगा। अच्छा वो पुरानी वाली खो गई, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा और उससे भी बढ़िया अंगूठी खरीदने का मौका मिला। पसंद आई तुम्हें? हेलो, क्या बच्चे हो गए? अंगूठी। ओके, मैं आती हूँ, रुक। पापा 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 पापा, आई एम सो हैप्पी। पापा, रानी के 6 बच्चे हुए पापा। 6 बच्चे? 6 बच्चे? हाँ 6 बच्चे, मेरी दोस्त नीतू के डॉग के 6 बच्चे हुए हैं। गॉड, पापा कितना मजा आएगा ना। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी उनके साथ खेलने के लिए। उनकी वो बन सी आंखें, उनका उल्टा हुआ चलना। पापा, मुझे तुरंत उनसे मिलने जाना होगा। पता नहीं मौका कब मिलेगा। तो मैं जाती हूँ, बाय बाय। अरे बेबी, आज तो हमारी सगाई है। हाँ, एंगेजमेंट तो है, पर अभी क्या करें, जाना भी जरूरी है। एक काम करते हैं, थोड़ी ढीली है पर मैं चला लूंगी और मैं इसका सुपर ध्यान रखूंगी। चलो निशा टोक्यो। सुनो, तुम ना अपनी रिंग मम्मी से लेके पहन लेना, ठीक है? पापा जी जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। बेबी, बेबी रुक जाओ। भैया, बेबी अपने ही सगाई को ऐसे छोड़ के चली गई। शुभ मंगल के कार्य में ऐसा होता है क्या? अरे अरे, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है अपनी। हाँ? और वैसे भी आज तो अपने घर में कितना बड़ा खुशी का माहौल है क्या नहीं? हाँ? तो उसको उसके हिसाब से सेलिब्रेट करने दो। और बेटा, वैसे भी उसने सगाई की रिंग तो पहन ही ली है ना? क्यों प्रताप? हाँ? लेकिन डैड, मेरे रिंग का क्या? हाँ? बोल कर गई है ना, पहन लेना मम्मी से लेकर, जैसे उसने पहन ली। कौशल्य, तुम अपने ही बेटे के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकती हो? किसी को सारा दिन एक पांव पे खड़ा करके भूखा रखना, क्या ये ठीक है? तुम तो हमेशा उसे खिला करके खाया करती थी।
फिर आज क्या हुआ? नहीं बड़के बाबूजी। जब बाबू पैदा हुआ था, कमजोर होने के बावजूद भी तुमने किसी और का दूध उसे नहीं पिलाने दिया था। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है। आज तुम्हारी ममता को क्या हुआ? रामायण में कैकेयी रामचंद्र की सगी मां नहीं थी, इसीलिए उसे वनवास दिलवाया। तुम्हारा तो नाम ही कौशल्या है। कौशल्या नाम होकर के भी तुमने अपने बेटे को भूखा रखा और खुद खा लिया। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हाँ, हूं मैं कुमाता, क्योंकि मैं अपने बाबू का भला चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बाबू पूरे गांव के साथ दुश्मनी मोल ले या कोई भी मेरे बाबू का बुरा करे। हाँ, हूं मैं कुमाता। हम हाथ जोड़ते हैं बाबूजी, कृपा करके हमारी अम्मा के बारे में कुछ ना कहे। तुम्हारी आंखों पे तो अपनी मां के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। हम भी कह देते हैं कौशल्या, जब तक बाबू खाना नहीं खाएगा ना, हम एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे। देखो बाबूजी, हम कब से आपको यही बताना चाह रही थी कि बड़की अम्मा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप तो जानते ही है ना कि बड़की अम्मा भैया को खाना खिलाए बिना कुछ नहीं खाती हैं। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। मैं माफ कर। अम्मा, अम्मा, आप हमसे माफी मांग के हमें बाप का भागी क्यों बना रही है? अगर आपका बाबू भूखा है, तड़प भी तो उसकी अम्मा ही रही है। अम्मा, हमें कोई शिकायत नहीं। हम बहुत खुश है कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सच्ची मेरा बच्चा। इस धरती पर बच्चे को जन्म देने वाली शक्ति एक माँ होती है, और उस बच्चे को पहला निवाला खिलाने वाली भी एक माँ ही होती है। भले ही वो खुद भूखी रह जाए। आपने सोच कैसे लिया कि हम बाबू को खिलाए बिना ही हम माफ कर तू कौशल्या, हम भावना में बह करके बहुत ज्यादा बोल गए। हमारी समझ के बाहर है तेरा ये मातृत्व, जो पल में क्रोध बन जाता है और दूसरे ही पल शीतलता की मूर्ति।
अम्मा, मेरे बाबू। अब तुम पैर नीचे रख सकते हो। अम्मा,